आज की इस वीडियो सेशन में बात करते हैं नोबेल प्राइज 2023। नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर के दिन दिया जाता है। यानी कुछ आवश्यक तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। नोबेल प्राइज प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। और बात होती है अगर इसकी घोषणा की, यानी जो नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं इनकी घोषणा, तो घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है। और क्यों किया जाता है? तो ये आल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि जो 10 दिसंबर को होती है, आल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को होती है, तो उन्हीं के याद में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। और नोबेल पुरस्कार निर्धारित 6 क्षेत्र हैं उसके, उस क्षेत्र में कुछ अनूठा काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और आल्फ्रेड नोबेल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने डायनामाइट जो एक विस्फोटक पदार्थ है, इसकी खोज किया था उन्होंने। विस्फोटक पदार्थ। और पहली बार अगर बात की जाती है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, तो 1901 में 10 दिसंबर को 1901 में पहला नोबेल प्राइज जो है 10 दिसंबर 1901 में दिया गया था। और क्यों दिया जाता है? आल्फ्रेड नोबेल उनकी पुण्यतिथि में 10 दिसंबर को आल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ की खोज की थी। और अगर बात होती है कि नोबेल पुरस्कार के जो विजेता होते हैं इनकी घोषणा कब होती है, तो अक्टूबर माह में। और आइए जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार किन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्रों में इनको दिया जाता है। पहला क्षेत्र है भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा है रसायन के क्षेत्र में, तीसरा है शांति के क्षेत्र में, और चौथा है चिकित्सा के क्षेत्र में, और फिर है साहित्य के क्षेत्र में। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये नोबेल पुरस्कार के 6 क्षेत्र हैं जिनमें दिया जाता है भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा और साहित्य और अर्थशास्त्र। इन क्षेत्रों में अनूठा प्रयोग या अनूठा योगदान देने वाले व्यक्तियों को ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है। भौतिकी के क्षेत्र में मिला है पियरे एगोस्टिनी। 3 वैज्ञानिकों को मिला है, पियरे एगोस्टिनी, और दूसरे हैं फेरेक्रास, और तीसरे हैं एनी एल व्हिलियर। और बात करते हैं अगर शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में फ्रेडरिक पेसी, हेनरी डूनेट, और चिकित्सा के क्षेत्र में यदि बात होती है तो कैटालिन कारिको, ड्रू बीसमैन।
बात होती है साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे। ठीक, एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर ये जो 4 क्षेत्र में अभी आपको बताया गया इसको हम ट्रिक में समझाएंगे, तो आप विकल्प देखते ही फट से समझ जाएंगे कि किसको भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, किसको शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए ना, आइए देखते हैं, ट्रिक के साथ समझते हैं। ट्रिक के लिए थोड़ा जगह चाहिए, इसको हम इरेज करते हैं। देखिए ये कह रहा है भौतिकी के क्षेत्र में पियरे एगोस्टिनी और फेरे क्रॉस और एनी एल विलियर। ठीक है, तो इसको हम एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। ये एक अभी देखे होंगे बहुत फेमस गाना रहा है भोजपुरी का, पियर फराक वाली। ठीक है, पियर फराक वाली, तो पियर फराक में यानी हो जाएगा पियरे। पियर से क्या समझेंगे, पियरे हो जाएगा। फराक का मतलब क्या हो जाएगा, फेरे। फराक से क्या समझेंगे, फेरे। ठीक है, फराक वाली, ली से हो जाएगा लियर, विलियर। क्या हो जाएगा, विलियर, यानी ली समझेंगे। ठीक है, यानी जो ट्रिक्स बनाई जाती हैं, ट्रिक्स को केवल अपने दिमाग तक ही सीमित रखते हैं, उसको कहीं पे लिखित रूप में जो है ऑन पेपर नहीं लिखते हैं। केवल अपने को समझने के लिए, बात को लंबे समय के लिए याद रखने के लिए और कंफ्यूजन ना पैदा हो, ऐसी चीज़ों के लिए हम ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप भी अपने नए तरीके से कोई भी ट्रिक्स बना सकते हैं। तो हमने क्या बताया, पियर फराक वाली, पियर फराक, पियर का मतलब हो जाएगा पियरे, फराक का मतलब हो जाएगा फेरेंग, और फराक वाली लास्ट में ली आ रहा है तो विलियर, यानी एनी एल विलियर। ठीक है, इसको याद करके आप जो है जैसे ही विकल्प आपको मिलेगा तुरंत आप विकल्प पकड़ लेंगे। ठीक, आइए चलते हैं, अगला है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे शांति है ना, शांति का विलोम क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाता है। शांति जहां से हटती है वहां फिर जो है चिल्लाहट शोरगुल उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है कि फ्रेडरिक पेशी यानी फ्रॉड करके, फ्रेडरिक का मतलब हो जाएगा फ्रॉड करके अगर आप पैसा लेंगे तो समझ लीजिए आज नहीं तो कल, 2 दिन बाद वो बातें सबके सामने आएंगी और शांति भंग हो जाएगी। ठीक, फ्रेडरिक यानी फ्रॉड करेंगे, फ्रॉड करके पैसा लेंगे तो शांति क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। यानी शांति के क्षेत्र में समझ लेंगे फ्रेडरिक पेशी का मतलब फ्रॉड पैसा। ठीक, यानी हो जाएगा फ्रेडरिक पेशी। ठीक है, और दूसरा है हेनरी डूनेट। ठीक है, इसमें केवल डूनेट समझेंगे, डूनेट से आपको समझना होगा डोनेशन। क्या समझना होगा, डोनेशन। ठीक, तो कहीं भी जब डोनेशन लिया जाता है, तो कुछ समय तो ठीक रहता है, लेकिन बाकी को जैसे कहते हैं ना कि पोल खुल गई, बात खुल जाती है ना, तो डोनेशन लेने से भी क्या हो जाता है, शांति वहां पे भंग हो जाती है। ठीक है, आइए तीसरा समझते हैं। तीसरा कह रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक, आपको चिकित्सा करने के लिए क्या करना होगा, हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता है ना। देखिए कह रहा है कैट माने क्या होता है, बिल्ली अगर आपको काटती है कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे ना, क्या करने के लिए, चिकित्सा, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो कैट से समझेंगे, कैट यानी बिल्ली आपको काटती है, कहाँ जाएंगे आप, चिकित्सा के लिए जाएंगे। ठीक, फिर अगला है 20 मैन लिखा ना, इसको आप 20 समझेंगे, यानी 20 मैन समझेंगे। 20 मैन यानी 20 आदमी आपके ऊपर अगर धावा बोलते हैं तो क्या करेंगे आप घायल होंगे, घायल के लिए क्या करेंगे आप, चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भागेंगे। ठीक ना, तो 20 मैन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला है साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे। ठीक है, यानी साहित्य बहुत बड़ा होता है। साहित्य के बारे में कभी कोई साहित्यकार हो तो देखिए वो क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट किया रहता है, क्या क्या लिखा रहता है। तो साहित्य लिखना और साहित्य पढ़ना और साहित्य कहना, साहित्य के बारे में जानना इतना कठिन है कि लोगों को यही लगता है कि हमारी जो जान इसमें फंस गई, यानी साहित्य के क्षेत्र में हमारी जान फंस गई, यानी क्या हो जाएगा, जान फंसी। ठीक है,
तो ये जो है 4 क्षेत्रों में आपको जो है नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के बारे में बताया गया, ठीक है, और कुछ ट्रिक्स के द्वारा आप लोगों को बताया गया, प्राइज से जुड़े कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा आपको समझाते हैं और देखते हैं आप लोगों ने क्या सीखा, वीडियो देख करके क्या जाना क्या सीखा। तो यहाँ पे जो ट्रिक बताए थे उस ट्रिक का भी इस्तेमाल आ जाएगा। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार 2023 शांति के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में बात हो रही है, शांति के क्षेत्र में। तो देखिए पहला है पियरे एगोस्टिनी, पियरे एगोस्टिनी, ठीक ना। तो पियरे एगोस्टिनी आपको क्या बताया गया था? भौतिकी के क्षेत्र में ना, भौतिकी के क्षेत्र में बताया गया था। एक ट्रिक आप लोगों को बताई गई थी पियर फराक वाली ना, भौतिकी के क्षेत्र में। यानी कैसे समझेंगे कि जो पियर फराक वाली जो ट्रिक है वो किस क्षेत्र में काम करेगी? तो भौतिकी के क्षेत्र में वो काम करेगी। भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था 2023 का, वो भौतिकी, ठीक ना। यानी भौतिकी का मतलब होता है, जैसे सब्जेक्ट में ले लेंगे मान लीजिए फिजिक्स या फिजिकल, फिजिकली जो हम आपको दिख रहे हैं, या कोई भी चीज़ है जो उसकी बाहरी बनावट होती है, ठीक है, जो बाहरी बनावट होती है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकली कहते हैं। तो ये बल्कि फिजिक्स क्या है? ये भौतिकी सब्जेक्ट है जो है भौतिक विषय में। तो भौतिक का मतलब समझेंगे कि जो भौतिक बनावट, जो बाहरी आकार होता है, वो उससे समझेंगे कि जो बाहरी बनावट है, ठीक। तो भौतिकी के क्षेत्र में क्या हो जाएगा? देखिए पियरे एगोस्टिनी यानी पियरे, ये पियर ना, ये भौतिकी का है? नहीं, ये गलत है, ठीक। हमें पूछ क्या रहा है? शांति के क्षेत्र में। कैटालिन, कैटालिन में ध्यान दीजिएगा बताया गया था जब कैट होगा, कैट माने बिल्ली, बिल्ली जब आपको काटेगी तो आप क्या जाएंगे? चिकित्सा कराने के लिए जाएंगे, यानी ये भी राउंड है। आगे पूछा है शांति ना, शांति पूछा है तो आगे से ये देखिए लिखा है फ्रेडरिक पैसी, फ्रेडरिक पैसी से ध्यान आया होगा फ्रॉड का पैसा, फ्रॉड का, फ्रेड यानी फ्रॉड और पैसी पैसा, यानी फ्रॉड का पैसा जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा? चिल्लाहट होगी, लोग शोर करेंगे, आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ऐसे में शांति भंग होगी। यानी शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज की घोषणा हुई है 2023 का, वो क्या है? फ्रेडरिक पैसी, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक हमारी काम आई नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार 2023 साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ध्यान आना चाहिए, साहित्य लिखना, साहित्य पढ़ना, साहित्य समझना, ये बहुत बड़ा है, यानी आसान काम नहीं है, ठीक है। तो साहित्य पढ़ने में, साहित्य के लिखने में ऐसा मतलब उबन सी लग जाती है, लगता है कि हमारी जान इसमें फंस गई। ये ट्रिक आपको बताया गया था, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक है। पहला है, चारों विकल्प चर्चा करते हैं। हेनरी डूनेट, डूनेट यानी डूनेट से ध्यान आया होगा, हमने बताया था डोनेशन, ठीक। तो जो डोनेशन जहाँ लिया जाता है वहाँ पे भी लोग आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ठीक। तो वहाँ पे शांति भंग होगी। तो शांति के क्षेत्र में ये इनको मिला था हेनरी डूनेट, यानी ये गलत है क्योंकि पूछा गया है साहित्य के क्षेत्र में। फिर है फ्रैंक क्रास, ठीक है, फिर वही आ गया पियर फराक, फ्रैंक से समझेंगे फराक, यानी ये भौतिकी के क्षेत्र में, ये भी गलत है। आइए चलते हैं, कह रहा है ड्रू वीसमैन, वीसमैन से ध्यान आया होगा, हमने ट्रिक बताया था। वीसमैन यानी 20 मैन, 20 आदमी जब आप पे अटैक करेंगे तो आपको फिर चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी, ये भी गलत है। जान फंसे यानी जान फंस गई, साहित्य के क्षेत्र में, यानी साहित्य को पढ़ने के लिए, साहित्य को समझने के लिए, साहित्य लिखने के लिए एक साहित्यकार कितनी मेहनत करता है, इसमें ऐसा लगता है कि हमारी जान जो है फंस गई है, ठीक है, यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? ऑप्शन है आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया था, ठीक, कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, यानी इनकी पुण्यतिथि जो 10 दिसंबर को होती है, तो उन्हीं की याद में ना नोबेल पुरस्कार यानी
नोबेल प्राइज को दिया जाता है। और जो विकल्प दिया गया था, देखिए आइंस्टीन है ना, तो आइंस्टीन ने ऊर्जा समीकरण दिया था, एक चीज़ ये भी ध्यान देंगे, E बराबर mc²। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। और अब्राहम लिंकन के बारे में आप सभी को मालूम ही होगा, ये अमेरिका के जो है प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक ना। यानी आइंस्टीन ने E बराबर mc² द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया। अब्राहम लिंकन ये जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। और अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में, जिनकी पुण्यतिथि पे 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसी से संबंधित भी अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है, यानी किस तिथि को दिया जाता है। पहला विकल्प है 28 फरवरी, 10 जनवरी, 1 मई और 10 दिसंबर। ठीक है, अभी ऊपर आप लोगों को बताया गया कि नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। आइए देखते हैं 28 फरवरी जो दिया गया है। 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय, कौन सा होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन है बी 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगला है 1 मई। 1 मई को होता है विश्व मजदूर दिवस, या कह सकते हैं श्रमिक दिवस। आपको मिल सकता है विश्व श्रमिक दिवस या मिल सकता है विश्व मजदूर दिवस। और बाकी 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। और इसी दिन प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर। टेक्स्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको। धन्यवाद।